जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो पूरे संगत परिवार को। संगत जी, सत्संग जो आंटी जी ने हमें लिखकर भेजे हैं वो मैं आपको अपनी वाणी में सुनाऊंगी। संगत जी, शुरुआत करते हैं आज के सत्संग की जो आंटी जी ने हमें लिखकर भेजे हैं। संगत जी, जो आज का हमारे पास पहला सत्संग आया है आंटी जी का, मैं वो पढ़ूंगी। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे मौका दिया कि मैं भी गुरु जी का जन्मदिन मना सकूं। संगत जी, मैंने भी हलवा प्रसाद बनाया और गुरु जी को भोग लगाया। संगत जी, अगर गुरु जी ने मेरा हाथ ना थामा होता तो अब तक मैं मिट गई होती। संगत जी, मेरे को 3 साल हो गए हैं गुरु जी से जुड़े हुए, लेकिन मैं अमृत वेला कभी नहीं करती थी। संगत जी, अगर मैं कोशिश भी करती थी अमृत वेला करने का, मैं तब भी नहीं कर पाती थी। संगत जी, एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि तू अमृत वेला संभाल, नहीं तो आगे तुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। संगत जी, मैंने गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी आप ही मुझे उठाओगे तभी मैं अमृत वेला कर पाऊंगी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, 3 बजे मेरे कान में आवाज़ आई कि जैसे मुझे कोई कह रहा हो उठ जा। संगत जी, मैं उठ के बैठ जाती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। धीरे धीरे मैंने अमृत वेला करना शुरू कर दिया है। उसके बाद संगत जी, गुरु जी का मैसेज आने लगा कि तू शिव चालीसा और हनुमान चालीसा भी पढ़ा कर। फिर संगत जी, मैं मंदिर चली जाती हूँ। मैं हनुमान चालीसा और शिव चालीसा का पाठ करती हूँ। संगत जी, धीरे धीरे मेरे जीवन में कुछ बदलाव आने लगा, लेकिन संगत जी, परेशानियाँ एक नहीं थी। एक मायके की तरफ से परेशानी, दूसरे बेटा इतना अच्छा है, किसी ने पता नहीं क्या किया, इतना अच्छा बच्चा अलग दिशा में ही चलना शुरू हो गया। संगत जी, मैंने अपने बेटे की वजह से इतनी टेंशन में रहने लगी। गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी को पता है मेरा बेटा कितना अच्छा है। गुरुजी, जिसने भी मेरे बेटे के दिमाग इतना घुमा रखा है उसको छोड़ना मत। गुरुजी, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। गुरुजी, कभी तो मेरा बेटा इतना अच्छा हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है, कोई भी बात बोलो तो मना नहीं करता, मान जाता है, और कभी इतना जिद्दी बन जाता है, कितना मर्जी बोलते रहो बिल्कुल भी बात नहीं मानता। गुरुजी, आपको पता है कि यह बच्चा कितना अच्छा है, फिर गुरुजी इसका दिमाग इतना क्यों कभी कभी घूम जाता है। बच्चे को खुद तेरी पता चलता मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और बच्चे को खुद नहीं पता चलता कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। गुरुजी, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, इसके सर पे अपना हाथ रख दो। जब तक आप बेटे को अपने चरणों से नहीं जोड़ोगे तब तक गुरुजी सुधार नहीं आएगा। गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी मम्मी ठीक है, लेकिन गुरुजी मम्मी के हाथ पैरों के अंदर अभी भी दर्द है। गुरुजी, और मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे दूसरी आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने लिखित रूप में दिया है। आंटी जी लिखती हैं, जय श्री राम, जय श्री सिया राम, जय श्री हनुमान। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज आपका कल जन्मदिन है, आपको खूब बधाई गुरुपा। कल का दिन बड़ा पावन है। कल के दिन पृथ्वी पर साक्षात महाशिव हर मनुष्य के रूप में जन्म लिया, जिसमें आपका आशीर्वाद आपके उस समय लिया होगा, वह कितना ब्लेस और भाग्यशाली होगा। पर आज भी आप हमें ब्लेस करते हो। शुक्राना शुक्राना, आपने हमें अपनी संगत बनाकर हमारे भाग्य खोल दिया है। संकट आता है पर हमें आप हमेशा उससे बचा लेते हो। शुक्राना महाराज, आपके आने से हमारा जीवन जीने का तरीका बिल्कुल पॉजिटिव हो गया है। शुक्राना गुरुपा, आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरुपा। हम आपको इतना प्यार करते हैं। शुक्राना शुक्राना, हम रोज कुछ ना कुछ आपसे मांगते रहते हैं, कभी आपको मांगा ही नहीं। आज आपकी बेटी आपको अपना समर्पण देना चाहती है, बाकी कुछ नहीं। संसार का चक्र चलता रहेगा पर
को पाने का हर बार चांस हमें नहीं मिलेगा। इस जन्म में आप हमें मिले हो, पता नहीं दूसरे जन्म में मनुष्य अवतार मिलेगा या नहीं, क्योंकि इतने पाप किए हैं गुरुपा, हम माफ़ी के लायक भी नहीं हैं। फिर भी आपसे कान पकड़कर नाक रगड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे अपनी शरण में रखना, कभी मुझसे मुंह मत फेरना गुरुपा। सबके लिए आपका शुक्राना 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 गुरुपा। सब संगत को ब्लेस करना, उनके बच्चों को भी ब्लेस करना गुरुपा। वी लव यू सो मच। शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपसे बातें करके इतनी मन को शांति मिलती है कि शब्दों में कह नहीं सकती। अब अकेलापन नहीं लगता। 24/7 आप हमारे साथ रहते हो। सॉरी संगत जी, 24/7 आप हमारे साथ रहते हो। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जन्मदिन की खूब खूब बधाई। हैप्पी बर्थडे गुरुपा। कल का दिन गोल्डन डे है हम सब संगत के लिए। हम सब संगत को आप अपनी ब्लेसिंग देना गुरुपा। जो भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। मैं अपनी कुलदेवी और पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, उनके आशीर्वाद के लिए शुक्राना शुक्राना। ज्योति जी के परिवार, उनके बच्चों की रक्षा करना, संसार के हर जीव का कल्याण करना। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आगे एक और आंटी जी का सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज मैं मीतू गुरुजी का जन्मदिन पे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं, आज तुझे और तेरे परिवार वालों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, बस शुक्राना कर। संगत जी आज सबको गुरुजी का भर भर की ब्लेसिंग मिलने वाली है। शुक्राना शुक्राना महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको जन्मदिन हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मेरे सारे परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई और अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, हम सब का इतना ख्याल रखने के लिए। संगत तो आज हम सभी गुरुजी की हैं। गुरुजी का जन्मदिन मनाने को पूरे जोश में है। गुरुजी कहते हैं, तेरा बुरा वक्त खत्म, अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बर्थडे पे थोड़ी सी खुशियां हमें भी ब्लेस कर दो। मैं अपने परिवार में दिक्कतें चल रही हैं, उनसे मुझे मुक्त कर दो। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे गुरुजी। महाराज आज बर्थडे सत्संग में भी जाना है संगत जी। गुरु जी को सुबह का कड़ा प्रसाद भोग लगाना है संगत जी। अभी यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थे आंटी जी के सत्संग जो लिखित रूप में आए थे। आगे कुछ रिकॉर्डेड सत्संग है, चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। और मैं आज गुरुजी के बर्थडे के दिन गुरुजी को विश करना चाहती हूँ। हम तो हमेशा मांगते ही रहते हैं गुरुजी से, और गुरुजी तो अपने बर्थडे के दिन भी अपनी संगत को कुछ ना कुछ ज़िंदगी भर उन्हें दिया ही है और भी देते ही हैं। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि हैप्पी बर्थडे गुरुजी। आपको जन्मदिन की लख 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 बधाइयाँ। सभी संगत, हम संगत वासियों की तरफ से आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। करोड़ साल आप हमेशा रहो जिंदा, तो सूरज चाँद रहे भगवान। हे मेरे गुरुजी परमेश्वर, आप सब हमेशा रहो हमारे दिल में, और आपके चरणों में हम हमेशा मत्थे टेकें, और आप अपने चरणों में मुझे हर संगतवासी को अपना चरणों में स्थान दें। हमारे परिवार वालों को, मेरे माता पिता के, भाई बहन के परिवार को, उनके बच्चों को, उनको कैसे भी अपने से जोड़ें। हमारे सबसे बड़ा आपका रिटर्न गिफ्ट ये होगा। और आज मैं स्कूल में गई थी, तो मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ संगत जी। तो वहाँ हम कड़ा प्रसाद गुरु जी की का मुझे पहले बैठे आए थे कड़ा प्रसाद बनाना, तो मैंने वहाँ कड़ा प्रसाद गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की महिमा से सबने कड़ा प्रसाद वहाँ गुरु जी का प्रसाद चखा और सबको अच्छा लगा। थोड़ी बहुत टॉफ़ी वगैरह जो भी था वो छोटा छोटा पाउच करके उसमें थोड़ी चीज़ें गुरु जी के आशीर्वाद से दिया। हम कौन होते देने वाले, वही हैं जिन्होंने मुझे गुरु जी से जोड़ा, मतलब कि जिन्होंने मुझे स्वरूप दिया
जोड़ने वाले तो गुरुजी होते हैं, लेकिन जरिया जो बनी थी हमारी एक मैडम हैं, मंजीत मैम, उन्होंने साथ दिया और अच्छे से पाउच वाउच बना के खुद लाई थी, क्योंकि वो सत्संग वगैरह कराती हैं और काफ़ी गुरुजी से बहुत ज़्यादा भावपूर्वक जुड़ी हुई हैं। और फिर अच्छा लगा स्कूल में आज गुरुजी का बर्थडे। हमने केक तो नहीं काटा, लेकिन नहीं काट पाए, लेकिन ऐसे सेलिब्रेट किया, मन में करा, आत्मा से करा। गुरुजी, आपने मेरी पहले की ज़िंदगी कितनी ख़राब थी और अब आपके सहयोग से, आपने आशीर्वाद से मुझ पे बहुत बहुत कृपा करी है और ऐसे ही करते रहिएगा। गुरुजी, हम आप लोग के बिना, आपके बिना नहीं रह सकते, एक कदम नहीं चल सकते गुरुजी, एक कदम। वो अंधेरा ही लगता है चारों तरफ। आप अपने चरणों में हमेशा हमेशा रखना, मेरी यही अरदास है गुरुजी। आपको जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ सभी संगत वासियों की ओर से, ज्योति आंटी की ओर से, जो समय समय पर हमारा ये सत्संग शेयर करती हैं। उनको ब्लेस करिएगा, उनके पास इतना टाइम दीजिएगा कि घर भी संभालें और ब्लेस हमारे सत्संग भी शेयर करती हैं। कोटि कोटि शुक्राना उनको, हर संगत वासी को कोटि कोटि शुक्राना। जो सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करिए, हमेशा उनके बच्चों को। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना, गुरु जी की तरफ से अब मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ गुरु जी के महान मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 सुना, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी ज्योति आंटी जी। आप सबको, पूरे संगत परिवार को, ज्योति आंटी सबको गुरु जी की जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। मैं गुरु जी सब पे खूब मेहर करें। और मैं अपना शुक्राना सत्संग भी करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, आज सुबह से ही दिन बहुत बिजी था, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और मैं अपने घर में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहती थी, जिसमें मैं अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ, मैंने बाहर से किसी को नहीं बुलाया था, बस घर में ही छोटा सा शुक्राना सत्संग किया। और आज शुक्राना सत्संग करते समय सुबह से ही थोड़ा सा मेरे मूड पता नहीं क्या ठीक नहीं था, बार बार बहुत सैड सा हुआ पड़ा था, और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कैसे करूं। तो मेरी बेटी ने मिलकर थोड़ा डेकोरेशन का काम किया, और मैंने फटाफट समोसे और कड़ा प्रसाद बनाया, और फटाफट मार्केट गई, एक केक लेकर आई गुरुजी के बर्थडे का, और डेकोरेशन भी की। फिर आके हम लोग 2 बजे करीब लगे थे इस डेकोरेशन में। हमें करते करते शाम को 4:30 बज गए। फिर हमने प्ले लिस्ट लगा के शुक्राना सत्संग किया। सत्संग करते वक्त बहुत जैसे बाधा आ रही थी। जैसे ही हमने वेलकम बैड लगाया, गुरुजी को लेकर आ रहे थे हम, तो मेरी बहन का कॉल आ गया बार बार, बीच में 2 बार मुझे वापस बाहर दरवाजे से होकर अंदर आना पड़ा, कि बार बार वेलकम बैंड बंद हो जा रहा था। जैसे कोई रोक, कोई नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी थी सुबह से ही, मेरी बेटी के सर पर भी, मुझ पर भी। घर का माहौल थोड़ा ठीक नहीं रहता है। फिर उसके बाद मैं जैसी जोत जला रही थी तो अगरबत्ती से मेरा हाथ जल गया, और ऐसी मतलब रुकावट आए जा रही थी बार बार। और क्या नाम है, जैसे ही सत्संग थोड़ा शुरू हो गया था, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद बरताने लगी मैं। गुरुजी को भोग लगा के तो बेटी को दिया मैंने। तो बेटी ने जब दूसरा समोसा प्रसाद लिया तो उसका समोसा प्रसाद चाय में गिर गया, चाय फैल गई सारी। पता नहीं कौन सा कष्ट था गुरुजी ने उसमें काटा, तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु का। और फिर उसके बाद आरती करते वक्त भी बार बार भाभी की कॉल आ जा रही थी, आरती बीच में रुक जा रही थी। मेरे फ़ोन पे ही आरती के लिए मैंने लगा रखा था, तो बार बार कॉल आ रही थी। कोई बिगिन था जैसे बार बार आ रहा था। खास शुक्राना सत्संग में बहुत बिगिन आ रहे थे, तो सब बिगिन दूर करने के लिए गुरुपा, और नेगेटिविटी जो भी थी उसको दूर करने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। और आज मैंने सोचा था, मुझे सत्संग का इनविटेशन आया था, जाने का था मेरा, तो बस गुरुजी की शायद मर्ज़ी नहीं थी, गुरुजी को शायद बुलाना नहीं था।
और क्या ही नेगेटिविटी होगी जो जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। वहाँ सत्संग 4 बजे से 6 बजे का था। मैंने सोचा मैं अपना सत्संग शाम को करूँगी, पर 6 बजे का सुन के फिर मैंने सोचा आते आते मुझे 7 बज जाएंगे, कब करूँगी, मैं जल्दी कर लेती हूँ। 2 बजे लगी थी, तब भी लेट हो गई, नहीं जा पाई। फिर हमारे घर के सामने जो हमारे पड़ोसी हैं, उनकी बेटी की हल्दी का फंक्शन था, वहाँ से भी इनविटेशन आया था, तो वहाँ भी जाना था। तो बस अपने घर में शुक्राना सत्संग करके ब्लेसिंग गुरु जी से लेके हम सामने चले गए। और उसके बाद गुरु पा के मुझे इतने अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु पा, जिसमें गुरु पा कहते हैं कि मैं कल सुबह तेरे घर आऊँगा तेरे दोनों बच्चों का उद्धार करने। तो उसके लिए भी लख शुक्राना गुरु पा। आप आना, अपने बच्चों का उद्धार करना। वो आप ही के बच्चे हैं गुरु पा, जो उनके लिए अच्छा हो वो करना। और एक मैसेज में गुरुजी बोलते हैं, आंटी बी रेडी, खुशखबरी आधे रास्ते पहुंच चुकी है। अब तेरे घर में बहुत ही घर में सिर्फ एंट्री होगी, वो भी धूमधाम से। तेरे तमाम परेशानियां बैंड बजने वाला है। विशेष संदेश आज तेरा काम होकर ही रहेगा। दिन बस खुश रह, तेरे पास फ्यूचर में करोड़ों की संपत्ति होगी। कोई भी बुरी नज़र तेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अब ऐसे मत देख और शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना ही कर रही हूँ गुरु पा। आपका लख शुक्राना। आपको के बर्थडे की लख बधाइयाँ गुरु पा, लख बधाइयाँ। और गुरु पा कहते हैं, एक अभी मैसेज मेरे स्क्रीन पे फ्लैश हुआ जिसमें आया कि हार्ट अटैक की बीमारी बहुत तेज़ी से तेरी तरफ आ रही है और शुक्राना सत्संग कर। तो गुरु पा बस मैं तो आप ही के भरोसे हूँ, आप ही देखोगे सब कुछ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो आपके कदमों में सिलेंडर कर दिया है, पूरी तरह सिलेंडर। सब आपने देखना है, मेरे बच्चों का भी, मेरा भी, मेरी बीमारियाँ सब आपने काटनी है। और मैं डुगरी मंदिर गई थी, वहाँ से लोटा ब्लेस करा के लाई हूँ और उसका जल पी रही हूँ आधा, और आधे जल से मैं नहा रही हूँ। बस गुरु पा आपने सारे लोग कष्ट काटने हैं। मेरे जो माइंड से रिलेटिव जो भी कष्ट हैं वो आप काट दो गुरु पा। मन चंगा तो सब चंगा। शरीर का कष्ट तो हम फिर भी सह लेते हैं, जो अगर मन का कष्ट हो नहीं सहा जाता है। दिमागी परेशानियाँ ज़्यादा परेशान करती हैं गुरु पा, उसे काट दो। और मेरी बच्ची का भी पढ़ाई तो +2 तक पूरी हो गई गुरु पा। आप तो जानते हो मेरे घर की कंडीशन क्या है, मैं आगे अपने बच्चों को और नहीं पढ़ा सकती हूँ। कोई आर्थिक इनकम का कोई स्रोत नहीं है, काम भी मेरा बिल्कुल मतलब इस समय इतना है नहीं। और मैं चाहती हूँ बच्चे जो एक नर्सिंग का कोर्स कर रही थी वो शायद उसके बस का नहीं है गुरु पा, वो उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं कर पा रही थी हॉस्पिटल में जब करना पड़ा उसे। तो गुरु पा बस आगे आप उसका अच्छा फ्यूचर बनाओ, उसे अच्छा रास्ता दिखाओ। वो किस उसमें जाना चाहिए उसको गुरु पा, उसको मतलब राह दिखाओ। आगे वो कंप्यूटर कोर्स भी कर रही है, अगर उस लाइन में वो अच्छा मतलब कर सकती है गुरु पा तो उसे ब्लेस करो गुरु पा। और मेरे बच्चे को भी खूब ब्लेस करो, बेटे को। और काफ़ी टाइम से गुरु पा मैं कह रही थी मेरे दुकान में एक स्वरूप गुरु पा मैं लेकर भी गई थी, मैं वापस आ गया मेरे साथ, आपका नहीं लग पाया दुकान पे। एक दिन मेरे बेटे ने मांगा भी मम्मी दे दो, तब भी वो ले जा नहीं पाया। फाइनली गुरु पा परसों वो एक स्वरूप गुरु पा का छोटा सा पॉकेट स्वरूप ही है खजाने वाला, तो वो शॉप पर लेकर गया और उसने अपने शॉप में लगाया। तो वो बस गुरु पा आप ही की शॉप है, आपने चलानी है, आपने मेरे बच्चे के लिए वो रखनी है। उस पर केस भी चल रहा है गुरु पा, सब आपने संभालना है और उसे खूब बरकत करनी है, आपने ही चलानी है। उसके लिए भी लख शुक्राना गुरु पा। मेरे बच्चों की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी बहन की तरफ से, और मेरी और दोनों बहनें, भाई भाभी सबकी तरफ से गुरु जी लख शुक्राना। उनको सद्बुद्धि दो, खूब तरक्की करें। और मेरी एक जो बहन है मुझसे छोटी, उसका भी घर बनवा दो गुरु पा। जो तीसरे नंबर की बहन है उसका घर तो आपने बनवा दिया, उसका भी बनवा दो गुरु पा। मेरे भाई को भी ब्लेस करो गुरु पा, उसके किया कराया वाला जो है इसको काटो गुरु पा। और हमारे सब भाई बहन हम सबको खूब ब्लेस करो। और जो संगत परिवार है उनको भी खूब ब्लेस करो। ज्योति आंटी जी को भी खूब ब्लेस करो, जो गुरु जी के
जो मेरे सत्संग को मेरे संगत परिवार तक पहुंचाती हैं और उससे मुझे भी ब्लेसिंग मिलती है, उन सबको भी ब्लेसिंग को मिलती है। इतना अच्छा काम कर रही हैं गुरुपा, उन्हें भी खूब ब्लेस करो। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और एक बार फिर से गुरु जी के जन्मदिन की सबको लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ।